हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ क्लास। तो आज हम आपको चैप्टर नंबर 10 कराएंगे, क्लास 8। उसमें से आपको जो 10.1 एक्सरसाइज है उसमें से 3 क्वेश्चन आपको करा दिए गए थे। अब आप देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर जो फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया गया है वो कहता है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल करना है। अब रेसिप्रोकल का मीन्स क्या होता है? रेसिप्रोकल का मीन्स होता है उल्टा कर देना। यदि 1/2 है तो उसे 2/1 कर देना, वह हो जाता है रेसिप्रोकल। अब यहाँ पर 5/7 दिया है। हम सॉल्यूशन करें ए का, और वो दिया है 5/7। अब 5/7 करें तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा? उसका जो रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ पे लिख दो रेसिप्रोकल ऑफ 5/7। 5/7 का रेसिप्रोकल 7/5 होगा। इसी प्रकार बी में देखो, बी वाले का दिया है 9, रेसिप्रोकल ऑफ 9। अब 9 के अपॉन में आप 1 कर दो। 9 के अपॉन में यदि आप 1 कर देते हो तो उसका रेसिप्रोकल 1/9 बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया है सी का रेसिप्रोकल करोगे तो आप लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ -3। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 कर दो। अब इसका रेसिप्रोकल होगा 1/3, किसका? माइनस का। ओके। फिर यहाँ पर है डी दिया है माइनस के, रेसिप्रोकल करेंगे किसका? माइनस के 11/3 का। 11/3 का रेसिप्रोकल 3/11 आ जाएगा, माइनस का। ठीक है। उसी प्रकार 1/13 दिया है, 1/13। 1/13 दिया है, उसकी पावर 4 है। इसका रेसिप्रोकल करें तो 13/4, 13/1। 1/13 है तो 13/1, 13/1। इसकी पावर कितनी होगी? 4 होगी। हो गया रेसिप्रोकल। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? एफ वाले का वो हो जाएगा 7/19। ठीक है। नीचे वाले को ऊपर लिख दो, ऊपर वाले को नीचे। माइनस का है दिया है, पावर 2। उसके बाद जी वाले को करोगे तो आएगा माइनस के 15/17, -15/, इसकी पावर 3। और एच वालों को करोगे तो माइनस के 5/-8 और उसकी पावर 5। ये आ गया। देखो मैंने सबका सॉल्यूशन करके यहाँ पर लिख दिया, मतलब ये इनका रेसिप्रोकल करके रख दिया है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से करना है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर कितना दिया है? ये दिया है माइनस के 6/7, उसकी पावर 5 दी हुई है। इनटू में दिया है माइनस के 2/6, उसकी पावर 6। तो आप क्या करोगे? -6 की पावर 5 है तो आप -6 की पावर 5 टाइम लिखो। -6 4 हो गई, -6 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 कितने हो गए? 6 हो गए, लेकिन हमें 5 चाहिए। उसके बाद इनटू में अब ये कहना -2 की पावर 6 है तो -2 -2 -2 -2 और -2 1 2 3 4 5 और -2। ठीक है। उसके बाद अपॉन में दिया है 6 की पावर 6 × 6 × 6 × 6 6 हो गई। अब देखो 1 2 3 4 5 कट हो गए। अब यहाँ से 2 से ये 6 कट हो जाएगा 3 टाइम। कितना आ गया? यहाँ पर आ गया देखो -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 माइनस है। यदि टोटल का आंसर आएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो माइनस का कर दो, और 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर तो 5 है अपॉन। अब यहाँ पर ये कितने हैं? 7, 5 दिए हैं तो 7 की पावर भी 5 है। कितना रह गया? ये रह गया इनटू में 3। ये तुम्हारा आंसर है। ये आपका आंसर है यदि आप पावर में आंसर चाहिए होता है। और यदि पावर से अलग आंसर चाहिए तो 2 की पावर 5 आप लिख दो 32, और 7 की पावर 5 लिख दीजिए आप मल्टीप्लाई करके, वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके। अब देखो आप नेक्स्ट वाला पार्ट।
बी जो पार्ट दिया है वो दिया है 2/3 उसकी पावर 4 इंटू में 1/3 उसकी पावर 2। अब 2/3 की पावर 4 है तो 2 को कितने टाइम लिखोगे? 4 टाइम। जो 2 दिया है इसको 4 टाइम लिखोगे, 3 को भी 4 टाइम लिखोगे, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। और 1/3 है, 1 को लिखोगे 2 टाइम और 3 को लिखोगे 2 टाइम। कितना हो गया? 1 2 3 4। तो 2 की पावर तो 4 है, 1 1 जब 1 रहोगे नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6, ये तुम्हारा आंसर है। ओके, उसके बाद यहाँ पर सी वाला पार्ट कहता है -1/3 उसकी पावर 5 इंटू में 2 की पावर 3 इंटू में 3/4 की पावर 4। अब यहाँ पर -1 की पावर 5 है तो -1 -1 -1 -1, ठीक है, और -1। 2 की पावर 3 है तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2। 3 की पावर 4 है, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 अपॉन 3 की पावर 5 है तो 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। 5 लिखने 1 2 3 4 5। अब 4 की पावर 4, 4 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में 4। कितना रह गया? देखो 1 2 3 1 2 3 4 4 कट हो गई। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया कट। अच्छा देखो माइनस के काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ काउंट करोगे 3 कितना रह गया? 1, 2 कितने रह गए? 3 और 4 कितना रह गया? 1, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिखो -1 दिया है, 2 की पावर 3 है, यहाँ भी तो 2 2 है तो 3 इंटू में 2 की पावर 5, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, इसका सी पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से आपको डी पार्ट करना है, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 6। जो 6 दिया है वो कहता है एवेल्यूएट करना है। अब कैसे करना है? पहले दिया है ए, वो है 3/11 उसकी पावर 8 डिवाइड बाई 3/11 उसकी पावर 5। तो आप ये देखो ना, डिवाइड है तो इसका मतलब अपॉन में आएगा, तो 3/11 उसकी पावर 8 3/11 उसकी पावर 5। इससे कितनी कम है? 3 कम है, तो इससे इसको कट कर दो, कितना बच गया? 3, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका बताते हैं, ये 8 दिया है, ये 5 दिया है, इसको आप नीचे वाले को ऊपर लेके जाओ। नीचे वाला यदि सेम है, मतलब ये यदि सेम है ये वाले, और उनकी पावर अलग अलग है, यदि ये ऊपर जाएगी तो इसमें से 5 को कम कर दो, कितना आ गया? 3/11 उसकी पावर 3। अब इसे आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो या इतना छोड़ो, आपका आंसर। उसके बाद बी वाला देखो, बी वाला पार्ट वो दिया है 13/17 उसकी पावर 15 डिवाइड बाई 13/17 उसकी पावर 11। अब ये 15 है, यहाँ पर 11 है, कट कर दो, कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा, कितने ज़्यादा है? ये 4 ज़्यादा है ना, तो 13/17 उसकी पावर 4, ठीक है। या फिर 15 में से 11 माइनस कर दो तो 4 आएगा। सी पार्ट देखो, सी पार्ट में दिया है 4/15 उसकी पावर 6 डिवाइड बाई 4/15 उसकी पावर 9। तो यहाँ पर 4/15 दिया है तो 4/15 उसकी पावर 6 है और 4/15 उसकी पावर 9 है। किसकी पावर ज़्यादा है? नीचे कितनी? 3 ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर लिखो 4/15 उसकी पावर कितनी ज़्यादा है? 3। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। या फिर इसको ऊपर लेके जाते हो तो आप 15 को ऊपर लिख दो और 4 को 15 को लिख दो ऊपर और 4 को लिख दो नीचे, उसकी पावर 3 कर दो, ये आंसर, ठीक।
इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है। लास्ट वाला भी इसी प्रकार से करना है। तो आज के लिए आपको 6 क्वेश्चन करने हैं।